तो स्टूडेंट्स आज करेंगे कैट 2020 का LRDI का पार्ट 2। तो सेट नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। एक बोर्ड एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट्स अपेयर इन द एग्जामिनेशन। 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंसेज। ड्यू टू अ सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन a few of the examinations could not be conducted for some students. Few of the examination could not be conducted for some students. Okay. In some students misses one examination and other misses 2 examination. Nobody misses more than 2. ठीक है, तो यहाँ पर एक है, तो सब लोगों ने सब एग्जाम नहीं दिया। The board examination about the following policy awarding the marks to the students. If a student appear in 5 एग्जामिनेशन में कोई अगर रहता है तो 5 एग्जामिनेशन जो मार्क्स दिया रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन बाय दोज इन द एग्जामिनेशन। ये तो नॉर्मली है। कोई अगर एक एग्जामिनेशन मिस करता है देन उस एग्जामिनेशन में भी मार्क्स दिया जाएगा ऑन एन एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 अमॉन्ग द 4 स्कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन दे अपीयर्ड। तो 4 में से जो बेस्ट 3 है उसका एवरेज करके उसे दिया जाएगा। और अगर स्टूडेंट 2 में अपीयर नहीं कर पाता है देन द मार्क्स अवॉर्डेड तो रहेगा एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 अमॉन्ग द 3 स्कोर्स। ठीक है। सो द मार्क्स ऑप्शंस ऑफ द 6 स्टूडेंट भी दिया हुआ है लंबा चौड़ा टेबल में। नाम है अल्बा, बीथी, काल, दीप, ऐशा, फोनी। तो ABCDEF करके मान सकते हैं इसको। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन। 4 ऑफ दीज स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ईच इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट्स हु मिस्ड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी एग्जामिनेशन and one of the student who missed Hindi examination did not miss any other examination. ठीक है। The student who missed Hindi examination also missed science. Okay, तो कहानी इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये आपको बार बार देखना पड़ेगा इस पोर्शन में आके। नीड टू कम बैक टू दिस पार्ट अगेन एंड अगेन। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी करना पड़ेगा। सो बट लेट मी जस्ट टेक अ लुक इनटू द क्वेश्चन. So who among the following did not appear in the maths? Which of the students did not appear in English? What best can be conducted about the students who did not appear in the Hindi examination? Or what best can be concluded about the students who missed the science examination? ठीक है। और भी कुछ है लेकिन अभी फिर से इसमें वापस चलते। तो बहुत सारा कहानी अभी चलेगा। सो याद रखिए, पहला तो है सबने एग्ज़ाम नहीं दिया है। So marks of these 2 students will be the average of the best 2. अगर एक नहीं दिया है तो बेस्ट 3 का लिया जाएगा। By proper analyzing the table अगर हम लोग लेंगे तो अगर हम लोग टेबल को अच्छे से देखेंगे, Aisha is the only student who do not score equal marks in any 2 subjects. इसका देखिए 2 इक्वल है, इसका देखिए 2 इक्वल है, इसका भी 2 इक्वल है, दीप का भी 2 इक्वल है एंड इसका भी 2 इक्वल है। सो ऐशा का कुछ भी इक्वल नहीं है। एंड ऐशा इज द ओनली स्टूडेंट हु मिस्ड exactly 1 subject. So ऐशा ने exactly 1 subject मिस किया, नहीं तो एवरेज उसका आता ही। missed exactly 1 subject. Marks obtained by the student in the missed examination is the average of the best 3 scores, and average or mean cannot be lowest or highest value. ये याद रखिएगा कि average cannot be the lowest, cannot be the highest. Considering the concept of average, Isha can miss the examination English, Hindi और Science. तो ऐशा के लिए क्या मिस हो सकता है? इंग्लिश, हिंदी और साइंस, इन तीनों में से कोई एक मिस किया। If ऐशा misses English exam, then our marks in that exam would be 95 plus 85 plus 60 by 3, तो मतलब 80। ठीक है। Eventually she scored 80 only in English, so ऐशा could miss English examination। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ऐशा मिसेज मान लीजिए हिंदी एग्जाम, देन आर मार्क्स वुड बी 95, 85 एंड 60 by 3. So that is 60 itself.
So this contradicts the value given in the table. So if ईशा misses science examination, then her marks in the examination, अगर science वो मिस करती है, अगर वो science मिस करती है ईशा, तो होगा 80, 85, 95 by 3. So 86.6, again a contradiction. So in this conclusion, Asa missed her examination of exactly one subject, and that is English. From the second fact, we can infer that one of the student misses exam of only mathematics. If Alva, जो अल्वा जो है, if Alva misses math, अल्वा अगर मैथ मिस करता है तो इससे क्या होगा 80, 75, 75 इन तीनों का एवरेज लिया जाएगा जो आएगा 76.6 अगर मैथ मिस करता है. This value contradicts the value given in the table, hence Alva did not miss math. If Bithi misses maths exam, Bithi अगर मैथ्स को मिस करती है तो इसका टॉप 3 क्या है 90, 85. So that would be, then our score would not be the lowest score. So 55 तो उसका होने वाला है नहीं. So if Carl misses the math exam, अगर Carl math एग्ज़ाम मिस करता है देन द स्कोर वुड बी काल का क्या हाइस्ट 80, 100 एंड 90. ओके, सो 270 could be the students who missed a math exam. So if Deep misses the math exam, अगर दीप मान लीजिए मैथ एग्ज़ाम यहाँ से मिस करता है, so he can't score the highest mark, तो वो तो हाईएस्ट मार्क स्कोर नहीं कर पाएगा क्योंकि एवरेज कभी हाईएस्ट नहीं हो सकता. दैट इज़ 100 यहाँ तो उसका बिल्कुल नहीं जाएगा, ये नहीं होना चाहिए था. इफ़ फोनी मिसेस द मैथ एग्ज़ाम देन द स्कोर इन द एग्ज़ाम वुड बी 83, 88 और एक 83 जो आएगा 84.6. So this contradicts what the value given in the table. In conclusion, Carl is the student who missed the exam of maths. तो Carl मिस कर रहा है मैथ्स को. ठीक है, ये हो गया. फ्रॉम द थर्ड फैक्ट, तो अगर फिर हम लोग अगर ऊपर में देख लें, एशा मिसेस द एग्जैक्टली, तो एशा ने मिस किया इंग्लिश, कर्ल ने मिस किया मैथ्स. थर्ड फैक्ट से है वी कैन कंक्लूड दैट वन स्टूडेंट मिसेस ओनली हिंदी एग्जाम, सो अनदर स्टूडेंट मिसेस 2 एग्जाम्स इन हिंदी और मोर. तो 2 स्टूडेंट अल्वा, बीथी, दीप और फोनी वुड बी इन द कैटेगरी, क्योंकि बाकी दोनों का 1-1 करके हो गया. इफ़ अल्फ़ा मिसेस, इफ़ अल्वा अगर मान लेते हैं अगर मिस करता है, so if alva misses two exams, then her score in both the exams would be equal. So Alva can miss Hindi or science, Alva can miss Hindi or science, and her score in both the exams is the average of 80 plus 70, मतलब 75. ऐसा है क्या? आंसर है. इन कंक्लूजन Alva misses only हिंदी एग्जाम और हिंदी एंड साइंस, ओनली हिंदी और हिंदी एंड साइंस. If Bithi misses Hindi exam मान लीजिए, then the score would be 90, 85, 85, so 86.6. So contradicts the value, तो Bithi का तो ये नहीं हुआ. If Deep misses Hindi and science, मान लेते Deep अगर हिंदी एंड साइंस को मिस करता है, then the score would be 100 plus 80, मतलब 90, ऐसा ही उसका एक्स्ट्रा स्कोर है. अगेन मार्क्स इसके पास है. इन कंक्लूजन Deep misses एग्जाम, द एग्जाम ऑफ ओनली हिंदी और हिंदी एंड साइंस, हिंदी और हिंदी एंड साइंस. सेम इसके लिए भी है, फोनी के लिए है. फोनी अगर हिंदी मिस करता है तो उसका आएगा 87.66 का एवरेज, कॉन्ट्रडिक्ट्स द वैल्यू इन द गिवन टेबल. आफ्टर द एनालाइजिंग द थर्ड फैक्ट वी कैन कंक्लूड दैट वन अमॉन्ग द अल्वा और दीप मिसेस ओनली हिंदी एंड द अदर मिसेस हिंदी एंड साइंस. इतना तो सही है. सो इन दोनों में से अल्वा और दीप के बीच में से कोई एक है जो 2 मिस किया, कोई एक है जो 1 मिस किया हिंदी और साइंस के बीच. सो फार वी आर एनालाइज द मिसेस एग्जाम्स ऑफ अल्फा, कर्ल, दीप एंड फोनी. ओनली बीथी एंड, सो अल्फा हो गया, दीप हो गया, ऐशा हो गया और कौन हुआ, कर्ल हो गया. बीथी एंड फोनी बाकी है अभी भी.
So from the first fact we can conclude that exactly 2 students misses English exam, exactly 2 students misses Hindi exam, exactly 2 students misses science, and exactly 2 students misses social science. तो सोशल साइंस वॉज मिस बाई 2 स्टूडेंट, एसएस वॉज मिस बाई 2 स्टूडेंट ने मिस किया था, एंड दो स्टूडेंट्स मस्ट बी बीथी और है हमारा फोनी. So we need to make sure that apart from Asia, one more student misses English exam. So between Bithi and Phony, the scores are equal in social score. So Bithi और Phony के बीच में कहाँ equality है ज़रा देखते हैं, है क्या? कहीं नहीं है. Bithi और Phony के बीच में अगर आप स्कोर देखेंगे कहीं इक्वल है नहीं, लेकिन क्रिस क्रॉस करने से आ जाएगा. Okay. So we also need to make sure that apart from Alva और Deep, one of the student misses science exam. So finally हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए है ओनली हिंदी, ओनली एच और एच प्लस एस. बी जो है साइंस प्लस सोशल साइंस. सी ओनली मैथ. डी ओनली हिंदी और एच प्लस एस. ई सॉरी एफ फोनी इंग्लिश प्लस एसएस सोशल साइंस. तो अब सवालों की तरफ आते हैं, काफ़ी आसान है. सो हु अमंग द डिड नॉट अपीयर इन द मैथ्स एग्ज़ाम. सो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं मैथ्स एग्ज़ाम में कौन नहीं बैठा है आप देख सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. Okay, that is C for curl. Next, now which of the student did not appear in the English examination. English examination में कौन नहीं बैठा है? English examination में बैठा नहीं है फोनी. फोनी है हमारा. और फोनी के साथ है एशा. सो डी हो गया. पिछले वाले का आंसर था कर्ल. 3 नंबर में है what best can be concluded about the students who did not appear for Hindi examination. हिंदी में कौन कौन नहीं गया है? The 2 among Alva, Deep and Esha. Alva, Deep and Esha. हाँ कहाँ जा सकता है? So C is right. The best can be concluded about the students who missed the science examination. Science में मिस किया है हमारा दीप है, ये है Alva and Deep, AD. How many students out of these 6 students miss exactly one examination? सिर्फ exactly one तो सिर्फ एक ही student है. And how many of students can we define about the examination they missed? For how many students can we be definite about the examination we missed? C के लिए maths का examination, C with maths, F with E and SS, B with S plus SS. So for 3 students we can be sure. So that's it for this question. In the next video we will solve set 4 and 5.